अब बात आपको लखनऊ की उस घटना के ऊपर बताता हूं जहां पर 15 जाने गई थी। कोचिंग सेंटर के जलने के बाद भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वो जाने गई, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। जिस इमारत में आग लगी उस पर कभी भी बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि कुछ साल पहले 2016-2017 के आसपास भी इस मामले में ये कहा गया था कि बिल्डिंग गिराए जानी है, लेकिन उस नोटिस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ भी पुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब वापस नोटिस लग चुका है। यूपी के शहर में मानकों को ताक पर रखकर चलने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर सील हो चुके हैं। 15 दिन का वक्त जो है जो एलडीए ने दिया है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। काश भ्रष्ट और नाकाम सिस्टम पहले जाग गया होता तो लखनऊ में 15 जिंदगियां मौत के मुंह में नहीं समाती। इस इमारत के साथ इतने परिवारों के सपने राख ना होते, क्योंकि लखनऊ अग्निकांड की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में से गिराने का आदेश जारी हुआ था, मगर बाद में ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। मगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है, जिसके बाद इस इमारत पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड मामले को लेकर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बकायदा बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस के आधार पर कारण बताने का निर्देश एलडीए ने दिया है। माना जा रहा है कि अब इस नोटिस के चस्पा करने के 15 दिन के बाद अगर कारण नहीं बताया गया तो अब बड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। एक तरफ जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। इनमें गाजियाबाद के 59, शामली के 46, बागपत के 40, कानपुर के 32, बिजनौर के 26, हापुड़ के 22, रायबरेली और बरेली में 12-12 और सहारनपुर में 6 कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है। कानपुर में प्रशासन ने 30 बिल्डिंग को सील कर दिया, जिसमें फिजिक्स वाला जैसे बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। प्रयागराज में फैजल खान के कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है। ये कोचिंग सेंटर अवैध बिल्डिंग में चल रहा था। वाराणसी में भी प्रशासन ने 3 बड़े कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी रूल्स की अनदेखी हो रही थी। सोचिए, जिन संस्थानों में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ फायर सेफ्टी के इंतजाम तक नहीं है। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने 3 कोचिंग सेंटर सील किए, जबकि 7 कोचिंग संचालक ताला लगाकर भाग गए। जहां हमेशा बच्चों की भीड़ लगी होती थी वहां ताले लटके हैं। मैं अभी इस टाइम यहाँ पे प्रतिष्ठा कोचिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जब से डीएम ने ये ऑर्डर दिया है तो खलबली मच गई है कोचिंग सेंटरों में, और जो अवैध रूप से बने हुए हैं वो ताला लगाकर भाग गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शटर में ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जाएगा। मगर इसके बावजूद राजधानी लखनऊ में अभी भी बेसमेंट में कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। जी न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो कई कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे। कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त तमाम उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर इसी तरह की बेसमेंट्स में ये कोचिंगें चलती हैं, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो फायर सेफ्टी के जो पूरा इंतज़ाम होते हैं उनमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो ये जो उपकरण हैं वो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर घटना हो जाएगी तो घटना के बाद जो भागने की स्थिति रहती है तमाम लोगों की वो शायद यहाँ पर नहीं है। आप हालांकि लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी फोर्सफुल एक्शन में है, मगर ये एक्शन पहले हुआ होता तो 15 जिंदगियां यूं न जाती। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH